हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, झारखंड की खबरों से अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। अब उत्पाद सिपाही बहाली में अभ्यर्थियों को नहीं दौड़ना होगा 10 किलोमीटर। झारखंड कैबिनेट की बैठक में 31 प्रस्तावों पर लगी मुहर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की बैठक बुधवार को संपन्न हो गई। इस बैठक में उत्पाद सिपाही की दौड़ में संशोधन करने समेत कुल 31 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। संशोधित नियमों के मुताबिक अब अभ्यर्थियों को उत्पाद सिपाही बहाली की दौड़ में 10 किलोमीटर नहीं दौड़ना होगा। इसके बजाय उन्हें 1600 मीटर की दौड़ 6 मिनट में पूरी करनी होगी। मंत्रिमंडल की मीटिंग में खनिजों पर भी सेस दर बढ़ाने का फैसला लिया गया है। दरअसल खनिज धारित भूमि उपकर विधेयक 2024 की समीक्षा की गई तो पता चला कि अन्य खनिज बहुल राज्यों की तुलना में झारखंड में सेस दर काफी कम है। इसी वजह से सेस दर में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा झारखंड में सेविका सहायिका चयन नियमावली और चिकित्सा महाविद्यालय में 3 वर्षों के आवश्यक सेवा नियमावली में भी संशोधन किया गया है। इसके अलावा पीडीएस दुकानों में ई-पोस्ट मशीनों के लिए कंपनी का विस्तार किया गया है। साथ ही साथ आंधी, तूफान और लू को भी आपदा में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा ओरमांझी के बिरसा मुंडा जैविक उद्यान में भगवान बिरसा की 9 फीट मूर्ति लगाने के निर्णय को मंजूरी मिल गई है। इसमें कुल 25 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं एल खियांगते को जेपीएससी का अध्यक्ष बनाने के प्रस्ताव को स्वीकृति भी मिल चुकी है। इसके अलावा भी कैबिनेट की बैठक में अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, कोयले पर अब प्रति मैट्रिक टन 250 रुपये और आयरन पर 400 रुपये सेस लगेगा। झारखंड सरकार ने झारखंड खनिज आधारित उपकर अधिनियम में संशोधन का फैसला किया है। इस आशय के प्रस्ताव पर बुधवार को कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति दी गई। विधानसभा से अधिनियम के पारित होने के बाद अब कोल बियरिंग एक्ट के तहत डिस्पैच होने वाले कोयले पर 100 रुपये मैट्रिक टन की जगह 250 रुपये एवं आयरन पर 100 रुपये की जगह 400 रुपये मैट्रिक टन का सेस लगेगा। राज्य सरकार को सेस में वृद्धि होने से प्रति वर्ष 5,000 करोड़ रुपए तक राजस्व प्राप्ति का अनुमान है। इसके अलावा अन्य खनिजों पर भी सेस में वृद्धि की गई है। सीएम हेमंत सोरेन ने की लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हाई लेवल मीटिंग, पर्व त्योहारों को लेकर दिए ये निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को झारखंड मंत्रालय में आगामी पर्व त्योहारों को देखते हुए राज्य में विधि व्यवस्था संधारण की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि होली, सरहुल, ईद, रामनवमी इत्यादि त्योहारों के मद्देनजर राज्य में बेहतर विधि व्यवस्था का संधारण हर हाल में सुनिश्चित करे। पर्व त्योहारों का उत्साह अपराध मुक्त वातावरण में आपसी प्रेम सौहार्द के साथ मनाया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य के किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार से कोई छोटी मोटी अप्रिय घटना, सांप्रदायिक तनाव अथवा विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो, इस निमित्त पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ अलर्ट मोड पर रहे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जिन क्षेत्रों में सांप्रदायिक तनाव अथवा विवाद की संभावनाएं रहती हैं, उन क्षेत्रों में विशेष चौकसी बरती जाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि चिन्हित संवेदनशील क्षेत्रों में शांति समिति के साथ निरंतर बैठक कर समन्वय स्थापित करें। भीड़ भाड़ वाले जगहों, धार्मिक स्थलों पर पुलिस बल की तैनाती करे तथा शरारती तत्वों पर पैनी नजर रखते हुए कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि पर्व त्योहारों के समय सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी रखे, अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करें। रांची में होली को लेकर पुलिस अलर्ट, 2000 अतिरिक्त फोर्स की तैनाती। राजधानी रांची में होली पर्व को लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। जिले भर में 2000 अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है। होली के दिन रमजान का जुम्मा पड़ने से विशेष सतर्कता बरती जा रही है। पुलिस पदाधिकारियों और जवानों को विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। होली को लेकर रांची पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी पूरी कर ली है। रांची के सिटी एसपी राजकुमार मेहता ने बताया है कि जिले भर में अतिरिक्त 2000 पुलिस बल तैनात किए गए हैं। रांची जिला बल के अलावा रैप और होमगार्ड के जवानों को लगाया गया है। सभी थानों में क्विक रिस्पांस टीम भी तैनात की गई है। साथ ही संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी रखी जा रही है। सभी थाना प्रभारियों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने पीसीआर, टाइगर पुलिस और बीट पुलिस से भी लगातार संपर्क स्थापित करते रहने का निर्देश दिया गया है। सभी पुलिस कर्मियों को सुरक्षा में मुस्तैद रहने का निर्देश दिया गया है। होली के दौरान सुरक्षा में किसी प्रकार की चूक न हो, इसके लिए सभी थानों में क्यूआरटी तैनात रहेगी। खूंटी चाईबासा मार्ग पर कार और बाइक में भीषण टक्कर, 2 युवकों की दर्दनाक मौत।
खूंटी जिले के खूंटी चाईबासा मुख्य मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। कार और बाइक की आमने सामने की टक्कर में 2 बाइक सवारों की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा NH 75E पर मुरहू थाना क्षेत्र के जाते गांव के पास हुआ। मृतकों की पहचान विपिन बोदरा और सुजीत सोए मुरुम के रूप में हुई है। दोनों मुरहू के कोनवा गांव के रहने वाले थे। हादसा इतना भीषण था कि मृतक विपिन का सिर धड़ से अलग हो गया। हादसे के बाद उसका सिर कहां गया इसका पता नहीं चल पाया है। पुलिस और ग्रामीण विपिन बोदरा का सिर ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। सड़क हादसे की सूचना मिलने के बाद मुरहू पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को बरामद कर थाने ले गई। गुरुवार को दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। जानकारी के अनुसार बाइक सवार विपिन बोदरा और सुजीत सोए मुरुम बाइक से अपने गांव कोनवा जा रहे थे। घटनास्थल को देखने के बाद अंदाजा लगाया जा रहा है कि कार और बाइक दोनों की रफ्तार काफी तेज रही होगी। हादसे के बाद कार चालक अपनी कार लॉक कर भाग गया। गिरिडीह में हजारों आदिवासियों का प्रदर्शन, जैन समाज पर लगाया पारसनाथ पहाड़ पर अतिक्रमण का आरोप। गिरिडीह के सम्मेद शिखर जी मधुबन में 3 साल बाद आदिवासी संगठनों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। बुधवार को हजारों आदिवासी समुदाय के लोगों ने जैन समाज पर पारसनाथ पहाड़ पर अतिक्रमण का आरोप लगाया। झारखंड के विभिन्न जिलों से जुटी भीड़ में महिलाएं और युवा शामिल थे। आदिवासी समाज के पुजारियों ने मरांगबुरु जुग जाहिर थान पूजा स्थल पर पूजा अर्चना की। प्रदर्शनकारी मांदर के थाप के साथ तीर धनुष लेकर एकत्रित हुए। पूजा के बाद निकाले गए जुलूस में प्रदर्शनकारियों ने बैनर के माध्यम से जैन समाज को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि जैन समाज पारसनाथ और मधुबन को खाली करे। आदिवासी समाज के पूजा स्थल पर किसी भी तरह का अतिक्रमण स्वीकार नहीं किया जाएगा। रामगढ़ से आए प्रदीप सोरेन ने आरोप लगाया है कि जैन समाज ने पहाड़ का स्वरूप बदल दिया है। उन्होंने जैन समाज के 20 तीर्थकारों के मोक्ष प्राप्ति के दावों को भी झूठा बताया। उन्होंने कहा कि जैन समाज मनगढ़ंत दावों से न्यायालय और सरकार को गुमराह कर रहा है। हालांकि आदिवासी समाज को न्यायालय के निर्णय पर भरोसा है। बैंक खाता धारकों से साइबर ठगी का बड़ा खुलासा। जामताड़ा से 5 अपराधी गिरफ्तार, 16 मोबाइल और 20 सिम कार्ड बरामद। जामताड़ा साइबर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई में 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। एसपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर इंस्पेक्टर देवेंद्र कुमार वर्मा के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। नारायणपुर थाना क्षेत्र के केंदुआटांड़ गांव में बांस बट्टी के पास से पकड़े गए अपराधियों में समीर अंसारी 25 वर्षीय, मोहम्मद शमसूल 24 वर्षीय, विद्युत कुमार मंडल 27 वर्षीय, अब्दुल कलाम 19 वर्षीय और तबारक अंसारी 23 वर्षीय शामिल हैं। इन सभी के खिलाफ जामताड़ा साइबर अपराध थाना में केस दर्ज किया गया है। आरोपियों के पास से 16 मोबाइल फोन, 20 सिम कार्ड के अलावा आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर कार्ड बरामद किए गए हैं। डीएसपी चंद्रशेखर के अनुसार ये अपराधी SBI, PNB और PM किसान योजना के खाता धारकों को निशाना बनाते थे। सहायक पुलिसकर्मियों को मिलेगी पुलिस, उत्पाद सिपाही व अन्य नियुक्तियों में उम्र सीमा में छूट व आरक्षण का लाभ। राज्य सरकार ने वर्षों से आंदोलनरत सहायक पुलिसकर्मियों को पुलिस, उत्पाद सिपाही और कक्षपाल की होने वाली नियुक्ति में कई तरह की छूट दी है। होली के त्यौहार से पूर्व बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में गृह विभाग ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई। मालूम हो कि सहायक पुलिसकर्मियों के लंबे आंदोलन के बाद सरकार के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक में लिखित समझौता हुआ था। 6 अगस्त 2024 को हुए इस लिखित समझौते में राज्य सरकार ने वनरक्षी, उत्पाद सिपाही की नियुक्ति में 10% आरक्षण देने की बात कही थी। राज्य सरकार ने 12 मार्च को हुई कैबिनेट की बैठक में सहायक पुलिसकर्मियों के मामले में 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार अब पुलिस, उत्पाद सिपाही, कक्षपाल की होने वाली नियुक्तियों में सहायक पुलिसकर्मियों को 10% क्षैतिज आरक्षण देने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा सहायक पुलिसकर्मियों को उम्र सीमा में भी 10 वर्ष की छूट दी गई है। गैंगस्टर अमन साहू की 100 को बर्फ की सिल्ली में रखकर एम्बुलेंस से भेजा रांची। झारखंड, पश्चिम बंगाल समेत 3 राज्यों में आतंक का पर्याय बने गैंगस्टर के 100 को एम्बुलेंस से रांची भेज दिया गया है। उसका शव लेने के लिए उसके परिजन बुधवार को पलामू पहुंचे। हालांकि इस दौरान उनके परिजनों ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। गैंगस्टर अमन साहू को मंगलवार को झारखंड ATS ने मुठभेड़ में मार गिराया था। पलामू जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के अनहारी ढोड़ा में पुलिस की अपराधियों से मुठभेड़ हुई थी। पुलिस कस्टडी से हथियार लेकर भागने के क्रम में पुलिस की काउंटर फायरिंग में अमन साहू मारा गया था। झारखंड में 14 से लू का अलर्ट, बरते सावधानी। झारखंड में मार्च से ही लू चलने लगेगी। मौसम विभाग ने इसे लेकर बुधवार को अलर्ट जारी किया है।
विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा है कि 14 मार्च को राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग तथा 15 और 16 मार्च को पलामू तथा गढ़वा जिले में लू चलने की आशंका है। उन्होंने बताया कि 14 मार्च को विशेष रूप से कोल्हान प्रमंडल के जिलों पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा तथा सरायकेला खारसवा में लू चलने की आशंका व्यक्त की गई है। वहीं लू को लेकर विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि उन जिलों में लोग दोपहर में निकलने से बचे, साथ ही बच्चे और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने को कहा गया है तथा गर्मी से बचने के लिए छाता और ठंडा पेय का उपयोग करने की सलाह दी गई है। नदी में डूबने से 9वीं के छात्र की मौत। परीक्षा के बाद दोस्तों संग नहाने गया था। 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद निकाली गई लाश। गिरिडीह में बुधवार को बराकर नदी में डूबने से 9वीं के एक छात्र की मौत हो गई। छात्र वार्षिक परीक्षा के बाद अपने दोस्तों संग नदी में नहाने गया था और इसी दौरान यह हादसा हुआ। घटना सरिया थाना क्षेत्र के राजदा धाम की है। मृतक की पहचान बिरनी निवासी अनमोल पासवान के रूप में हुई है। अनमोल के दोस्तों ने बताया कि एग्जाम देने के बाद सभी राजदा धाम घूमने गए थे। वहां सभी ने नदी में नहाने की प्लानिंग बनाई। इसके बाद सभी ने नदी में छलांग लगा दी। इसी दौरान अनमोल पानी की गहराई में चला गया और डूब गया। दोस्तों ने जब देखा कि अनमोल आधे घंटे तक नदी से बाहर नहीं निकला तो मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया। आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और उसकी तलाश शुरू की। करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद अनमोल को बाहर निकाला गया। इधर घटना की सूचना के बाद एसडीपीओ समेत अन्य पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। अनमोल को तुरंत एसडीपीओ की गाड़ी से स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। यहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। गिरिडीह में 2 दुकानों में लगी आग। खैनी और पूजा भंडार की दुकान जलकर राख, 5 लाख का नुकसान। गिरिडीह जिले के डुमरी वनांचल चौक पर मंगलवार रात 2 दुकानों में भीषण आग लग गई। फुटपाथ पर स्थित दोनों दुकान पूरी तरह से जलकर राख हो गई। हालांकि इस घटना में कोई जानहानि नहीं हुई है। सूचना मिलते ही डुमरी पुलिस ने गिरिडीह से फायर ब्रिगेड को बुलाया। फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले ही दुकानों में आग पूरी तरह से फैल चुकी थी। स्थानीय लोगों ने आग को और फैलने से रोकने का प्रयास किया। स्थानीय मुखिया खेमलाल महतो के प्रयास से डुमरी चौक की अन्य दुकानों को आग से बचा लिया गया। आग में सुधीर कुमार की खैनी की दुकान और शंभू कुमार का पूजा भंडार जल गया। दोनों दुकानदारों के अनुसार प्रत्येक को लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। आग लगने का कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है। दुकानदारों ने किसी पर संदेह भी नहीं जताया है। मंत्री इरफान अंसारी ने 166 लोगों को सौंपा नियुक्ति पत्र। बोले जल्द होगी 10,000 बहाली। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने बुधवार को विभाग के नवनियुक्त कर्मियों के बीच नियुक्ति पत्र वितरण किया। बता दें कि सभी कर्मचारी की बहाली अनुबंध पर की गई है। इस कार्यक्रम में कुल 166 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया। बुधवार के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी, ओटी टेक्नीशियन और दंत चिकित्सक के पदों पर नियुक्त किया गया है। मंत्री इरफान अंसारी ने इस दौरान कहा है कि झारखंड में बहुत जल्द स्वास्थ्य विभाग में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। डॉक्टर की कमी से भी सरकार जल्द निपटेगी। आने वाले समय में स्वास्थ्य विभाग और भी नियुक्ति करने जा रही है। सभी जिले से रिक्वायरमेंट मांगा गया है। आने वाले समय में करीब 10,000 नियुक्ति होने जा रही है। रिटायर्ड डॉक्टर की भी सेवा लिया जाएगा। कॉलेज में पढ़ने के बाद 3 साल काम करना पड़ेगा, ऐसा नियम बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जेपीएससी अध्यक्ष एल खियांगते ने की मुलाकात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बुधवार को कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एल खियांगते ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री से यह उनकी शिष्टाचार भेंट थी। पटाखा दुकान विस्फोट से 5 मौत मामले में मिथिलेश ठाकुर ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात। आश्रित परिजनों को जल्द मुआवजा दिलाने का किया आग्रह। गढ़वा जिले के रंका प्रखंड के गोदरमाना गांव में सोमवार को एक पटाखा दुकान में हुए भीषण विस्फोट ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया। इस हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिससे गांव में मातम छा गया। घटना की जानकारी मिलते ही प्रखंड के पूर्व मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर पीड़ित परिवारों के प्रति ढाढ़स बंधाया। उन्होंने इस दुर्घटना को बेहद दुखद और हृदय विदारक बताया और पीड़ितों के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया। पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की और उन्हें पूरे मामले की जानकारी दी। उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता और सरकारी मुआवजा शीघ्र उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से मिलने वाली सभी योजनाओं का लाभ पीड़ित परिवारों तक पहुंचाने के लिए वह व्यक्तिगत रूप से प्रयासरत रहेंगे। झारखंड से एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाले छात्रों को सरकार ने दी ये छूट। झारखंड सरकार ने झारखंड के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों से एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाले छात्रों को छूट दी है। झारखंड से एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाले छात्रों को राज्य में 3 साल की सेवा देना अनिवार्य है। अगर कोई छात्र इस अवधि में झारखंड की सेवा छोड़कर बाहर जाना चाहता है तो उसे 30 लाख रुपए जमा करना अनिवार्य था।
अब अगर कोई पीजी उत्तीर्ण छात्र 3 साल में मात्र 2 ही साल की सेवा देकर बाहर जाना चाहता है तो उसे शेष 12 महीने के लिए शुल्क देना होगा। उदाहरण के रूप में उसे प्रति माह 1,25,000 रुपए की दर से 12 महीने के लिए 15 लाख रुपए का ही भुगतान करना होगा। कैबिनेट ने इस आशय के प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति दे दी है। धनबाद में कुत्ते ने बच्ची के गाल पर काटा, खेलते वक्त कुत्ते ने किया हमला, पड़ोसियों ने बच्ची को अस्पताल पहुंचाया। आवारा कुत्तों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला बैंक मोड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत का है, जहां 4 वर्षीय मासूम पर कुत्ते ने हमला कर उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। कुत्ते ने बच्ची का गाल नोच लिया, जिससे वह लहूलुहान हो गई। घटना के बाद बच्ची को गंभीर हालत में SNMMCH में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। जख्मी बच्ची की मौसी ने बताया कि परिवार बैंक मोड़ इलाके में रहता है। घटना उस समय हुई जब बच्ची घर के पास खेल रही थी, तभी एक आवारा कुत्ते ने अचानक उस पर हमला कर उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। राज्यपाल संतोष गंगवार से प्रशिक्षित शिक्षक संघ के शिष्टमंडल महिपाल महतो ने की भेंट। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से बुधवार को प्रशिक्षित शिक्षक संघ के शिष्टमंडल महिपाल महतो के नेतृत्व में राजभवन में भेंट की तथा राज्य में जेटेट परीक्षा के आयोजन हेतु पहल करने का आग्रह किया। अतिथि शिक्षकों ने उच्च शिक्षा सचिव और कुलपति का पुतला फूंका, अलर्ट दिखा प्रशासन। रांची विश्वविद्यालय में कार्यरत अतिथि शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर बुधवार को अल्बर्ट एक्का चौक में प्रदर्शन किया। उन्होंने उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव राहुल पुरवार और कुलपति अजीत कुमार सिन्हा का पुतला फूंका तथा जोरदार नारेबाजी की। शिक्षकों ने मांग की है कि उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा पारित संकल्प में संशोधन कर उन्हें आवश्यकता आधारित शिक्षक के रूप में समायोजित किया जाए। उन्होंने सचिव और कुलपति पर शिक्षा विरोधी नीतियां अपनाने का आरोप लगाया और उनके इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि पारित संकल्प के कारण उनका समायोजन नहीं हो पा रहा है, बल्कि निष्कासन का रास्ता खुल गया है। मतदाता पहचान पत्र के लंबित आवेदनों को लेकर सीईओ ने की बैठक। सभी जिलों के उप निर्वाचन पदाधिकारी हुए शामिल। मतदाता पहचान पत्र से संबंधित यदि आपको कोई शिकायत हो तो आप तत्काल अपने जिले के उप निर्वाचन पदाधिकारी से शिकायत कर सकते हैं। इसको लेकर चुनाव आयोग ने गंभीरता दिखाते हुए सभी जिलों के उप निर्वाचन पदाधिकारी को सख्त निर्देश दिए हैं। हाल के दिनों में मतदाता पहचान पत्र के लंबित मामलों को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के समक्ष आ रही शिकायतों के बाद बुधवार को सभी जिलों के उप निर्वाचन पदाधिकारियों की बैठक हुई। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी जिलों के उप निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। इसमें लंबित सभी आवेदनों को जल्द से जल्द निष्पादन करने का निर्देश दिया गया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा है कि किसी भी मतदाता को मतदाता पहचान पत्र पंजीकरण से संबंधित कोई शिकायत न रहे। गोड्डा से आंध्र प्रदेश ले जाई जा रही 3 नाबालिग लड़कियां बरामद, 3 लोग गिरफ्तार। गोड्डा जिले के सुंदर पहाड़ी थाना क्षेत्र से पुलिस ने मानव तस्करी की शिकार 3 नाबालिग लड़कियों को बरामद किया है। तीनों को आंध्र प्रदेश ले जाया जा रहा था। इस घटना में शामिल 3 लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार लोगों में 2 लोग आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं, वहीं सुंदर पहाड़ी थाना क्षेत्र की एक महिला भी इस घटना में शामिल हैं। जानकारी के अनुसार एसपी अनिमेश नैथानी को गुप्त सूचना मिली थी कि एक सफेद रंग की गाड़ी में कुछ नाबालिग लड़कियों को तस्करी कर ले जाया जा रहा है। इसके बाद पुलिस ने टीम बनाकर छापेमारी की, जिसमें सफेद रंग की गाड़ी से 3 नाबालिग लड़कियों को बरामद कर लिया गया। साथ ही गाड़ी से आंध्र प्रदेश के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मैया सम्मान राशि को लेकर हत्या पर गरमाई राजनीति। भाजपा ने कहा वोट के लाई गई योजना त्रुटिपूर्ण। गढ़वा के रंका थाना क्षेत्र के मानपुर गांव में मैया सम्मान राशि के लिए परिवार वालों के द्वारा ही लाभुक महिला की हत्या कर दी गई, जिसके बाद घटना को सत्ताधारी दल कांग्रेस के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने चिंताजनक और दुखद बताया है। बीजेपी ने घटना को बेहद दुखद करार देते हुए कहा है कि हेमंत सोरेन सरकार ने जिस तरह से वोट की राजनीति के लिए आनन फानन में त्रुटिपूर्ण मैया सम्मान योजना लागू की, उसका परिणाम है कि इस तरह की घटनाएं भी सामने आने लगी है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अविनाश कुमार सिंह ने कहा है कि विधवा, वृद्धा और दिव्यांग पेंशन की स्थिति और वोट के लिए मैया सम्मान योजना की राशि के बीच अंतर सहित कई ऐसी गड़बड़ियां हैं, जिसका परिणाम है कि गढ़वा की रंका में ऐसी घटना सामने आई है। उन्होंने घटना की जांच कराने की मांग की है। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और गठबंधन सरकार के समन्वय समिति के सदस्य केशव महतो कमलेश ने कहा है कि इस तरह के संवेदनशील मामलों को लेकर भाजपा योजना पर बयानबाजी ना करे। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि भाजपा ने ऐसी ही योजना शुरू करने का
वादा नहीं किया है। घटना को लेकर मिली जानकारी के अनुसार गढ़वा जिले के रंका थाना क्षेत्र के मानपुर गांव में एक महिला की संदेहास्पद स्थिति में शव मिला। शव को लेकर महिला के मायके वालों ने पति और अन्य लोगों पर मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की मिली 7500 रुपए की राशि नहीं देने पर हत्या कर देने का आरोप लगाया था। हालांकि मामले को लेकर पुलिस तहकीकात कर रही है। वहीं मृत महिला के पति की गिरफ्तारी भी हुई है। तमाड़ पुलिस ने पकड़े 2 अफीम तस्कर, 1 किलो 400 ग्राम अफीम बरामद। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 1 किलो 400 ग्राम अफीम बरामद की गई, जिसकी बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 3 लाख रुपए है। सूत्रों के अनुसार तमाड़ थानेदार रोशन कुमार को सूचना मिली थी कि जिलिंग सोरेंग गाँव से 2 मोटरसाइकिल सवार तस्कर अफीम लेकर तमाड़ की ओर आ रहे हैं। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए थानेदार के नेतृत्व में एक छापामारी टीम गठित की गई। टीम ने सारजमडी से जिलिंग सोरेंग जाने वाले रास्ते पर बारूडी गांव के पास जाल बिछाया। पुलिस को देखते ही बाइक सवार भागने लगे, लेकिन जवानों ने उन्हें चारों ओर से घेर कर दबोच लिया। तलाशी लेने पर उनके पास से एक थैले में 1 किलो 400 ग्राम अफीम बरामद हुई। 14 और 15 मार्च को बंद रहेगा रिम्स का ओपीडी। रिम्स का ओपीडी 14 और 15 मार्च को बंद रहेगा। रिम्स प्रशासन ने एक सूचना जारी कर यह जानकारी दी। जारी सूचना के मुताबिक इस दौरान इमरजेंसी सेवा, फॉरेंसिक मेडिसिन, रेडियोलॉजी विभाग व पाकशाला अन्य दिनों की तरह खुला रहेगा। जारी सूचना के मुताबिक होली को लेकर 14 मार्च को छुट्टी घोषित है, इसलिए ओपीडी सेवाएं बंद रहेंगी, जबकि 15 मार्च को भी ओपीडी सेवा बंद रखने का फैसला लिया गया है। दोनों दिन ओपीडी के अलावा निदेशक कार्यालय, चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय, सभी विभाग, पुस्तकालय, माइक्रोबायोलॉजी विभाग, पैथोलॉजी विभाग, जीव रसायन विभाग, MRD और सेंट्रल पैथोलॉजी विभाग बंद रहेगा। 3 महीने से नहीं मिला वेतन, झारखंड की शराब दुकान के सेल्समैन परेशान। झारखंड में शराब दुकानों के सेल्समैन को पिछले 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। राज्य की 1529 लाइसेंसी शराब दुकानों में कार्यरत 4400 से अधिक सेल्समैन होली से पहले वेतन ना मिलने से आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। राज्य सरकार को शराब की बिक्री से रोजाना करीब 1 करोड़ रुपए का राजस्व मिल रहा है, लेकिन इसके बावजूद सेल्समैन और कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं दिया जा रहा है। सेल्समैनों ने बताया है कि उनकी भर्ती नियोजनालय और उपायुक्त कार्यालय के माध्यम से की गई थी, लेकिन नियुक्ति कंपनी द्वारा श्रम अधिनियम का पालन किए बिना की गई। झारखंड स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा राज्य भर में 1564 शराब दुकानें संचालित करने की योजना थी, लेकिन वर्तमान में 1529 दुकानें चल रही हैं। हर दुकान पर एक सुपरवाइजर और 2 सेल्समैन तैनात हैं, जो रखरखाव, बिक्री और स्टॉक मिलान और अकाउंटेंट्स का काम संभालते हैं। त्योहारों के समय वेतन न मिलने के कारण कर्मचारियों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सेल्समैनों ने श्रम कानूनों के उल्लंघन और वेतन में देरी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। 13 हथियारबंद बदमाशों ने बिजली सब स्टेशन में की लूट। प्रतापपुर में कर्मचारियों से मारपीट, 32 बैटरी और सोने की अंगूठी ले गए। गिरिडीह जिले के निमियाघाट थाना क्षेत्र में स्थित प्रतापपुर बिजली सब स्टेशन में बड़ी लूट की घटना सामने आई है। पारंपरिक हथियारों से लैस 13 अपराधियों ने रात के समय वारदात को अंजाम दिया। अपराधियों ने सब स्टेशन के कर्मचारियों के साथ मारपीट की, उनसे नकदी और सोने की अंगूठी छीन ली। इतना ही नहीं, बदमाश एक कर्मचारी की बाइक भी ले गए। सब स्टेशन से 32 बैटरी और एक LCD भी चोरी कर ली गई। बिजली कर्मियों ने बताया कि अपराधियों ने हथियार दिखाकर उन्हें डराया धमकाया। घटना की सूचना मिलते ही निमियाघाट थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने कर्मचारियों से पूछताछ की और मामले की जांच शुरू कर दी है। मयंक सिंह और राहुल सिंह चलाएंगे अमन साव का गैंग। फेसबुक पर लिखा, चिंता नहीं करनी है, बॉस का साथ हमेशा हमारे साथ। कुख्यात गैंगस्टर अमन साव के एनकाउंटर के बाद उसके गैंग के नए लीडर का नाम सामने आया है। अब अमन साव गैंग को उनके गुर्गे मयंक सिंह और राहुल सिंह चलाएंगे। इस बात को मयंक सिंह ने फेसबुक पोस्ट के जरिए बताया है। उसने अपने पोस्ट में साफ साफ लिखा है कि बॉस को फर्जी एनकाउंटर में मारा गया है। अपने लंबे चौड़े पोस्ट में मयंक सिंह ने लिखा है कि गैंग का संचालन अब मेरे मयंक सिंह एवं राहुल सिंह के द्वारा किया जाएगा। गैंग से जुड़े सभी लोगों एवं बॉस अमन साहू जी से व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए सभी लोगों को ये बताना चाहता हूं कि आप लोगों को किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी है। बॉस अब हमारे बीच नहीं रहे, मगर उनके अमन साहू जी बॉस का साथ हमेशा हम लोगों के साथ एवं ऊपर सदैव के लिए जरूर बना रहेगा। होली पर 14 और 15 मार्च को कोरियर सेवाएं रहेंगी बंद।
झारखंड कोरियर एसोसिएशन के पदाधिकारियों की एक बैठक एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रेम मित्तल की अध्यक्षता में हुई। बैठक में मुख्य रूप से होली के अवसर पर अवकाश की चर्चा की गई। बैठक का संचालन सचिव प्रदीप राजगड़िया ने किया। बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार होली के अवसर पर सभी कोरियर कंपनियां 14 मार्च शुक्रवार और 15 मार्च शनिवार को बंद रहेंगी। इसके अलावा अगले दिन 16 मार्च को रविवार की साप्ताहिक बंदी है। इसके पूर्व आज 13 मार्च को होलिका दहन के दिन कोरियर का कार्यालय समय से पूर्व जल्दी ही बंद हो जाएंगे और काम प्रभावित रहेगा। इस प्रकार होली पर कोरियर सेवाएं लगातार 4 दिनों तक प्रभावित होंगी। बैठक में अध्यक्ष प्रेम मित्तल ने कहा कि सभी झारखंड वासियों और राज्यवासियों को होली की शुभकामनाएं दी तथा एनटीपीसी में 4 दिन से काम ठप, करोड़ों का नुकसान, फील्ड नहीं दफ्तर में ही जमे अधिकारी। डीजीपी ने कहा था पुलिस सुरक्षा में जाएंगे काम करने। हजारीबाग में एनटीपीसी के रेडारी में कार्यरत डीजीएम डिस्पैच कुमार गौरव की 8 मार्च की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना को 5 दिन बीत गए हैं। इस हत्याकांड के बाद एनटीपीसी कर्मचारियों और अधिकारियों में दहशत है। आलम यह है कि इलाके के विभिन्न कोल ब्लॉक से कोयला तो निकाला जा रहा है, पर थर्मल प्लांटों में कोयले की आपूर्ति नहीं हो रही है। हजारीबाग के एनटीपीसी कोल ब्लॉक से देश के 32 अलग अलग थर्मल पावर प्लांट को कोयले की आपूर्ति की जाती है। इधर हत्याकांड के बाद मंगलवार को हजारीबाग में डीजीपी अनुराग गुप्ता ने मैराथन बैठक की। इस बैठक में एनटीपीसी के परियोजना प्रमुख फैज तैयब समेत 6 वरिष्ठ अधिकारी सहित पुलिस महकमे के आला अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान डीजीपी ने भरोसा दिलाया है कि एनटीपीसी के पदाधिकारी व कर्मी पुलिस सुरक्षा में कार्यस्थल पर ले जाए जाएंगे। इन्हें पर्याप्त सुरक्षा मिलेगी। इसके बाद भी कर्मियों को भरोसा नहीं हो पा रहा है। बैठक के बाद सुरक्षा दिए जाने के बाद अभी आश्वासन तक ही है। अधिकारियों और कर्मचारियों को अभी सुरक्षा नहीं दी गई है। ऐसे में सभी पिछले 4 दिन से तय समय पर दफ्तर तो पहुंच रहे हैं, पर फील्ड में काम करने नहीं जा रहे हैं। नेपाल के विदेश मंत्री ने की बाबा वैद्यनाथ की पूजा। भारत नेपाल संबंधों को मजबूत बनाने की कामना। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ की पूजा। नेपाल की विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा ने बुधवार को देवघर में बाबा वैद्यनाथ के दर्शन किए। उन्होंने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधि विधान से बाबा की पूजा अर्चना की। विदेश मंत्री ने मैया पार्वती मंदिर में भी दर्शन किए। उन्होंने बाबा वैद्यनाथ और मैया पार्वती मंदिर के बीच गठबंधन भी किया। यह गठबंधन अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। कार्यक्रम में मंदिर प्रभारी और अनुमंडल पदाधिकारी रवि कुमार उपस्थित थे। वैद्यनाथ मंदिर के मुख्य प्रबंधक रमेश परिहस्त भी मौजूद रहे। नेपाली विदेश मंत्री वर्तमान में भारत यात्रा पर हैं। वे 17 से 19 मार्च तक नई दिल्ली में होने वाले रायसीना डायलॉग में हिस्सा लेंगी। पलामू जेल में नक्सली सुप्रीमो को मिल रही शाही सुविधाएं। दिनेश गोप को अलग पूजा रूम, ब्रांडेड कपड़े, जेल अधीक्षक पर कार्रवाई का आदेश। मेदिनीनगर सेंट्रल जेल में नक्सलियों और अपराधियों को वीआईपी सुविधाएं दी जा रही हैं। यह खुलासा बुधवार को जेल में हुई छापेमारी में हुआ। डीसी शशि रंजन के नेतृत्व में एसपी रिश्मा रमेशन, एसडीओ सुलोचना मीना और नगर आयुक्त जावेद हुसैन की टीम ने जेल का निरीक्षण किया। जेल प्रशासन का रवैया सहयोगात्मक नहीं था और अधिकारियों को कैदी वार्ड तक पहुंचने में काफी समय लगा। निरीक्षण में पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप समेत 2 कैदियों को विशेष सुविधाएं देने का मामला सामने आया। दिनेश गोप को कई कमरे दिए गए हैं। एक कमरे का उपयोग पूजा रूम के रूप में किया जा रहा है। वह इंटरनेशनल ब्रांड के कपड़े पहन रहा है। अधिकारियों ने अलग अलग टीम बनाकर 2 घंटे तक जेल का हर कोना खंगाला, हर कैदी और बैरक की तलाशी ली गई। हालांकि कोई आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई। डीसी शशि रंजन ने जेल अधीक्षक भागीरथ करजी से स्पष्टीकरण मांगने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है। जमशेदपुर में होली का रंग, बाजार में उमंग, बुलडोजर पिचकारी से लेकर हर्बल रंग तक की धूम, खरीदारी के लिए उमड़ी भीड़। जमशेदपुर में होली का त्यौहार रंगीन माहौल के साथ दस्तक दे चुका है। शहर के सभी प्रमुख बाजारों में होली की खरीदारी के लोगों की भीड़ उमड़ रही है। बाजारों में इस बार की सबसे खास आकर्षण यूपी के बुलडोजर बाबा की थीम वाली पिचकारी है, जो लोगों को विशेष रूप से आकर्षित कर रही है। दुकानों में बच्चों के लिए डोरेमोन और पुष्पा की कुल्हाड़ी जैसी पिचकारियां प्रमुखता से रखी गई है। इस साल हर्बल रंग और अबीर की मांग में भारी वृद्धि देखी जा रही है। दुकानदारों के मुताबिक लोग स्वास्थ्य के प्रति सचेत होते हुए हर्बल रंग को प्राथमिकता दे रहे हैं। कोडरमा में स्कूली बच्चों से भरी सवारी गाड़ी पलटी, परीक्षा देने जा रहे 25 छात्रों में से 4 छात्राएं घायल। झारखंड के कोडरमा में बुधवार को एक बड़ा हादसा होते होते बचा। जयनगर झुमरी तिलैया रोड पर चिगलाबर गांव के पास स्कूली बच्चों से भरी सवारी गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। पिपचो स्थित एडमंड ग्लोबल स्कूल के करीब 25 से 30 छात्र छात्राएं झुमरी तिलैया के सीएच स्कूल में परीक्षा देने जा रहे थे। हादसे में 4 छात्राएं घायल हुई हैं। घायल छात्राओं में पिपचो की रहने वाली नेहा परवीन और आलिया इकराम शामिल हैं। इसके अलावा तुड़मी गांव की करीना कुमारी और ज्योति कुमारी भी घायल हुई हैं।
स्थानीय लोगों ने सभी घायल छात्राओं को सदर अस्पताल पहुंचाया, वहां उनका इलाज चल रहा है। करीना कुमारी के पिता महेश दास ने बताया है कि किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई है। हादसे के बाद कुछ देर के लिए सड़क पर यातायात बाधित हुआ। स्थानीय लोगों ने जेसीबी की मदद से पलटी हुई गाड़ी को सड़क किनारे लगाया। इसके बाद यातायात फिर से शुरू हो गया। ट्रक से डीजल चोरी का प्रयास नाकाम। चालक से भिड़ंत में चोर का मोबाइल, चाकू छूटा। चाईबासा के झिंकपानी थाना क्षेत्र में NH 75 पर एक बड़ी डीजल चोरी की कोशिश नाकाम हो गई। मंगलवार रात करीब 2 बजे भारत पेट्रोलियम पंप के पास की यह घटना है। खड़े ट्रेलर से डीजल चोरी के दौरान चालक की नींद खुल गई। चालक के जागने पर एक चोर डीजल से भरा गैलन लेकर भाग निकला। दूसरे चोर ने चालक पर चाकू से हमला कर दिया। हाथापाई में चोर का मोबाइल और चाकू वहीं गिर गया। अन्य वाहन चालकों को आता देख चोर भी भाग निकला। घटना के समय ट्रेलर चालक सीमेंट लोड करने झिंकपानी ACC प्लांट जा रहा था। रात होने पर वह पेट्रोल पंप के पास ट्रेलर खड़ा कर सो गया था। मोबाइल में मिली तस्वीर से चोर की पहचान टोंटो थाना क्षेत्र के दोकट्टा गांव के मुंडा टोली के एक युवक के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों के अनुसार दोकट्टा में इस तरह की चोरी करने वाले युवकों का एक बड़ा गिरोह सक्रिय है। पाकुड़ में खेत से मिला दुर्घटनाग्रस्त ट्रैक्टर, चोरी का शक, स्टीयरिंग फेल होने से हुआ एक्सीडेंट, मालिक की तलाश जारी। पाकुड़ जिले के हिरनपुर थाना क्षेत्र के दुलमी डांगा गांव के पास एक खेत से दुर्घटनाग्रस्त ट्रैक्टर बरामद हुआ है। ग्रामीणों ने सबसे पहले इस ट्रैक्टर को देखा। उन्होंने आसपास के इलाके में मालिक का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। इसके बाद ग्रामीणों ने हिरनपुर थाना में सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की और JCB की मदद से ट्रैक्टर को थाना ले आई। पुलिस ने आसपास के थानों से भी संपर्क किया, लेकिन ट्रैक्टर के मालिक का कोई सुराग नहीं मिला। ग्रामीणों का मानना है कि यह ट्रैक्टर चोरी का हो सकता है। उनका अनुमान है कि चोर इसे ले जा रहे थे और स्टीयरिंग फेल होने से दुर्घटना हो गई। इसके बाद चोर ट्रैक्टर को वहीं छोड़कर भाग गए। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।